अकार आदि क्रम से राम नाम की महिमा। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम, एक बार श्री शिव जी के मुख से इन ब्रह्मा जी ने वेद से मत कर निकाले हुए आपके चरित्र को सुना था। तब इन्हीं ब्रह्मा ने उसे अपने बेटे नारद को बताया और उन्होंने वो सारा चरित्र हमें सुनाया। कुछ समय बाद एक व्याध द्वारा मारे गए क्रौंच के दुख से दुखिता क्रौंची को देखकर मुझे जो शोक हुआ, वही शोक 32 अक्षरों वाले श्लोक के रूप में मेरे मुख से निकला। श्लोक ये है, मां निशात प्रतिष्ठा त्वं गमः शाश्वत समः यत् क्रौंच मिथुना देकम भक्ति कामोहितम। इसके अनंतर इन ब्रह्मा जी ने आकर मुझे संक्षेप रूप से आपका चरित्र सुनाया और वरदान भी दिया। तब इन्हीं के कहने से मैंने 100 करोड़ श्लोकों में आपका चरित्र रचा। आपने जैसे पूछा वो सब वृत्तांत मैंने कह सुनाया। यद्यपि रामचंद्र जी इन सब बातों को जानते थे, किंतु संसार के लोगों को सुनाने के लिए उन्होंने वाल्मीकि जी से इस प्रकार के प्रश्न किए थे। इसके बाद ब्रह्मा जी बोले, हे राम, आप जैसे आनंद स्वरूप के चरित्र का कोई कहां तक गान करेगा, जिसके नाम के पहले ही अक्षर में संसार के सारे शब्द आ जाते हैं। लौकिक तथा वैदिक अकार आदि 16 स्वर और ककार से लेकर छकार पर्यंत 34 वर्ण, ये 50 अक्षर जिन्हें कि संसारी लोग जानते हैं, वे सब आपके नाम के पहले ही अक्षर में आ जाते हैं। आपके नाम के पहले अक्षर से सारा विश्व व्याप्त है। इस चराचर संसार में जितने नाम लिए जाते हैं, उन्हें वर्ण क्रम से मैं आपको बतला रहा हूँ। संक्षेप में वे 50 नाम हैं। उनको सज्जन लोग सुनते जाएं। अकार से अनंत, आकार से आनंदमय, इकार से इष्टपूर्त फलप्रद, ईकार से ईश्वर, उकार से उत्कृष्ट, उकार से ऊर्ध्वरेता, ऋकार से ऋतंभर, ऋकार से ऋण मुक्त, लृ से लृश्य, लृ से लृपक, ए से एक, ऐ से ऐश्वर्यद, ओ से ओजद, औ से औदार चंचल, अंग से अंतरात्मा, आह से अर्धगर्भ तथा का से करुणाकर, खा से खंगी, गा से गतिद, घा से घनश्याम, ढा से ढड़न, चा से चमिता शेष दुष्कृत, छा से छत्री, जा से जगन में, झा से जश रूपी, यहाँ से यटेश्वर, टा से ढणत्कारी धनु, ठा से ठान बंध है, ढा से डमरू सत्कर, ढा से ढड़ुलुनित पाप, णा से ऋकर्ण, ता से तपो रूप, था से थव, दा से दत्त, धा से धन्वी, ना से नष्टोधरण धीर, पा से परमेश्वर, फा से फलप्रद, भा से बलवरप्रद, भा से भगवान, मां से मधुघाती, या से यज्ञ फलप्रद, रा से रघुनाथ, ला से लक्ष्मीश, वा से वशिष्ठ, शा से शरण्य, शा से षड्गुणेश्वर संपन्न, सा से सर्वेश्वर, हा से है ग्रीव, छा से क्षमी। यही 50 नाम 50 अक्षरों के आधार हैं और इन्हीं से आकाश, पाताल, मृत्यु, ये तीनों लोग व्याप्त हो रहे हैं। श्रवण से घट का बोध होता है और पवण से पट जाना जाता है। घट और पट, इन दोनों ही शब्दों के अंतर्गत समस्त जगत है। एक एक वर्ण के भेद से संपूर्ण नामों का वर्णन करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। मैं ही नहीं, यदि 50 से यथार्थ शिव जी को भी बतलाना पड़े तो वे भी असमर्थ ही रहेंगे। जिनके वर्मा का वर्णन करने में एक सहस्त्र मुख वाले शेष जी भी असमर्थ हो गए, उनका वर्णन कौन कर सकेगा। फिर भी वाल्मीकि जी धन्य हैं, जिन्होंने 100 करोड़ श्लोकों से आपके चरित्र का वर्णन किया है। हे प्रभु, जो कुछ वाल्मीकि जी ने किया है सो सब आपकी कृपा है। श्री रामदास जी कहते हैं कि इतना कहकर समस्त देवताओं के साथ देवगुरु बृहस्पति स्वर्गलोक को चले गए और ब्रह्मा जी भी राम से पूछकर अपने सत्यलोक को लौट गए। वाल्मीकि जी अपने आश्रम चित्रकूट को चले गए। उसी समय सब लोग आनंद के साथ हंसने खेलने और संसार में पहले की तरह मंगलमय तथा उत्साह में
सारे कार्य करने लगी। तब से लोग प्रसन्नता के साथ परस्पर हंसी दिल लगी करने लगे। फिर भी अति हास्य कोई नहीं करता था।